कुल्लन कुल्लन कहता है कुल्लन, तेरा कुल्लन मैं कटना वा कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना कुल्लन रीसन अस्हाबी अस्हाबी। और मैं जो एक जुमला कहा करता हूं, पिछले दिनों फिर मिर्जा जेलमी मेरे खिलाफ उसने एक क्लिप चढ़ाया और मेरा सिर्फ एक इशारा, वो मेरे पढ़ी गई एक आयत, उसका कोई जवाब नहीं है उसके पास। उसके मुकाबले में वो रवायतें पेश करेगा, तारीख पेश करेगा, लेकिन कहां रिवायात और कहां तारीख और कहां रब का कुरान। ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। जितने हवाले, जितनी रिवायात, जितनी तारीख की बातें तूने बयान करनी है कर। मैं भी हजरत मूसा अली लाठी सट्टन लग गई, वो लाठी मैं फेंकने लगाऊं इंशाअल्लाह। सारा ढोंग सब कुरान के मुकाबले में कोई कैसे ठहरेगा? कुरान के मुकाबले में कैसे ठहरेगा? और नौजवानों, हकीकत में उतरो और मेरी इस बात को दिल की तख्ती पर लिखो। कुरान पाक ने सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में कहा कि फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले बराबर नहीं। पहलों का मकाम बुलंद है, पहलों का मकाम ऊंचा है। फिर अल्लाह को पता था कि बदबख्त आएंगे, वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए वो तुलाका हैं। वो क्या है? तुलाका हैं। क्या मतलब? अगर ईमान कबूल ना करते तो जाते कहां? मेरा नबी फाते बन के आ गया था, ईमान कबूल करना उनकी मजबूरी थी, उनका ईमान मजबूरी का था। लोगों ने ये बकवास करने थे, इसलिए अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद आखिर में आके कहा मकाम फतह मक्का से पहलों का बुलंद है, लेकिन कुल्लन इसी से तकलीफ है। तो फिर बोलो ना सारे, ऐसे नहीं यार, ये मस्जिद सारी गूंज जाए। अल्लाह आपको क़यामत के दिन हौज़े कौसर से सहाबा के हाथों जाम पिलाए। अल्लाह आपको हौज़े कौसर पे सहाबा के हाथों जाम पिलाए। कहो कुल्लन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हो या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हो, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। जालिम आदमी, तू कुरान से जाहिल है। आज फिर मैं तुझे कह रहा हूं कि तू कुरान से जाहिल है। हमें कहता है ये रिवायात नहीं मानता, फिर मुझे कहता है ये ममाती मौलवी है। तो तू कौन है? तू नबी पाक पे मौत के आने का कायल नहीं है। फिर कहता है, उस क्लिप में कहता है मुआविया तो फतह मक्का के दिन ईमान लाया था, अबू सुफियान भी फतह मक्का के दिन ईमान लाया था, ये तुलाका में से हैं, उस दिन ईमान लाना इनकी मजबूरी थी। जाहिल आदमी, तू हमें ताना देता है कि हम रिवायात को नहीं जानते या हम बुखारी और मुस्लिम को नहीं जानते। सुन, तू कहता है कि मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाया है। मैं बुखारी से साबित करता हूं कि सैयदना मुआविया फतह मक्का से 1.5 साल पहले ईमान लाया था। तू हमें ताना देता है कि हम रिवायात को नहीं जानते। तू नहीं जानता रिवायात। जो रिवायत मुआविया के हक में होती है, उस रिवायत को बयान करते हुए तुझे तकलीफ होती है। 6 हिजरी में मेरा नबी सुलह हुदैबिया के लिए आया, तो मुशरिकीन मक्का ने उम्रा नहीं करने दी। मुआहदा हो गया, इस साल वापस चले जाओ, आइंदा साल आना, 3 दिन रहना। अगला साल आ गया 7 हिजरी का। कौन सा? मेरे नबी ने किया उम्रतुल कज़ा, वही उम्रा जो 6 में कज़ा हो गया था। फतह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में। फतह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में। और उम्रतुल कज़ा 7 हिजरी में। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में। उठा बुखारी, बार बार मजाक बनाता था कि ममाती मौलवी कहता है कुल्लन कुल्लन। कुरान की आयत का मजाक बनाते हो? कुरान की आयत है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना।
जन्नत का वादा हमने। उठा बुखारी 7 हिजरी में तू कहता है मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाया। 7 हिजरी में जितने मेरे मुक्तदी बैठे, पहले अगर सुना है तो ठीक, नहीं सुना तो फिर आज आपके चेहरों पे बशाशत आनी चाहिए और ये सुन के ना आपके दिल को ठंडक पहुंचनी चाहिए। मेरे नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की, सफा मरवा की क्या की, साई कर ली। 7वां चक्कर लगा के मेरे नबी मरवा पे पहुंच गए। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, मरवा पे पहुंच गए, साई मुकम्मल हो गई। एक काम रह गया था, एक काम हिजामत करवाना, बाल कटवाना। मरवा पे बैठी हैं, बाल कटवाना चाहती हैं। उठा बुखारी मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी के बाल काटने वाले का नाम मुआविया है। तू कहता है वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, तूने बुखारी नहीं पढ़ी? मरवा पे मेरे नबी के बाल किसने काटे थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, डरते क्यों हो? कहां लिखा हुआ है? बुखारी में। और बाल काटे भी और मेरे नबी की ये जुल्फें अपने पास महफूज भी कर। कहता है मैं साहबी तो मानता हूं लेकिन मैं उनसे ऐसी मोहब्बत नहीं करता। तू मोहब्बत मुआविया से नहीं करता, मुआविया का क्या बिगड़ता? मुआविया का क्या बिगड़े? तू में यार है किसी चीज का कि तू मुआविया से मोहब्बत नहीं करता? हजरत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा मेरे आका की ज़ौजा मोहतरमा, मुआविया मेरे नबी के बरादर निस्बती, उनकी बहन मेरे आका की ज़ौजा मोहतरमा। हज़रत मुआविया अपनी बहन के घर आए। उनकी बहन ने उनके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की। अचानक ऊपर से नबी पाक तशरीफ ले। आपने ये मंजर देखा, आपने उम्मे हबीबा से पूछा तो मुआविया से मोहब्बत कर? उम्मे हबीबा ने कहा मुआविया मेरा भाई है, हर बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है, तो मैं भी मुआविया से मोहब्बत करती हूं। मेरे आका ने फरमाया फ़इन्नल्लाह व रसूलहू। उम्मे हबीबा सिर्फ तू नहीं, अर्श पे रब और फर्श पे मोहम्मद भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। तेरे मोहब्बत करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है? सहाबा मेरे नबी के महबूब हैं। बोलो बोलो, सहाबा मेरे नबी के महबूब हैं। कहता है फुला साहबी कलमा पढ़ता, उसने वही लिखा करता था, मुर्ताद हो गया। तो ममाती मौलवी कहता है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। तो वो कुल्लन में वो कहां गया? वो जो कलमा पढ़ के मुर्ताद हो गया था। या तो तुझे पता है और तू तजाहुल आरफाना करता है, जानबूझ के करता है, या तू जाहिल आदमी है, तुझे पता नहीं कि सहाबी कहते किसको हैं, या तजाहुल आरफाना करता है, पता है जानबूझ के नहीं बताता, या तू वाकई सही मानों में जाहिल है। और पागल आदमी सहाबी की तारीफ पर, सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसे कहते हैं जो कलमा पढ़ने के बाद मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखता है और उसकी मौत भी ईमान पे आती है, उसको सहाबी कहते हैं।